600 वर्ष पहले की बात है। श्वेतकी नाम के एक राजा हुए, बहुत योग्य, असाधारण पराक्रमी और साथ साथ अद्भुत धर्म पारायण भी। नियमित हवन पूजन करते थे, यज्ञ करते थे, पाठ करते थे। एक बार श्वेतकी के मन में विचार आया कि उन्हें कोई ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए, और भव्य अनुष्ठान जो पहले कभी ना हुआ। यह सोचकर उन्होंने 100 वर्षों तक चलने वाले एक विशाल अखंड अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। यह कठिन अनुष्ठान की योजना लेकर जब वो ऋषि मुनियों के पास यज्ञ कराने के अनुरोध के साथ पहुंचे तो सभी ने मना कर दिया कि यह तो बहुत दुष्कर है। हर ओर से निराश होने के बाद अंततः उन्होंने शंकर की आराधना शुरू करी। लंबी तपस्या के बाद एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वत्स, वरदान मांग। श्वेतकी ने कहा कि हे देवाधिदेव, मेरे मन में तो कोई कामना शेष नहीं, बस अब एक ऐसा विशाल यज्ञ करने की इच्छा है जो कभी हुआ ही नहीं, परंतु इसके लिए कोई ऋषि मुनि तैयार नहीं है, तो अब आप ही के चरण में हूं, आप ही मेरा सहयोग करिए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है भाई, लेकिन उस यज्ञ की तैयारी के लिए तुम्हें 12 वर्ष तक कठोर साधना करनी पड़ेगी। राजा श्वेतकी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या पूरी होते ही भगवान शंकर दोबारा प्रकट हुए। उन्होंने श्वेतकी से कहा कि वत्स, तुमने इस कठोर तप को सफलतापूर्वक संपन्न करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम 100 वर्षों तक अखंड अनुष्ठान करने के योग्य हो। अब मैं तुम्हें उस अखंड यज्ञ की अनुमति देता हूं, लेकिन यज्ञ कराना मेरा काम नहीं है, यह महर्षियों का काम है। मैं महर्षि दुर्वासा को तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराने की आज्ञा दूंगा, पर यह ध्यान रखना, यह अति नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। यज्ञ प्रारंभ हो गया, अनुष्ठान 100 वर्षों तक चला। 100 वर्षों तक लगातार हवन कुंड में आहुतियां गईं। अग्निदेव को यज्ञ की समिधा से अरुचि हो गई। कोई भी चीज आप खाते हो, कोई भी चीज आपको प्रसन्न हो, आपको अगर वही 5 दिन लगातार खिलाई जाए तो आपको अरुचि हो जाएगी। और एक समय आया कि उन्होंने यज्ञ कुंड से आहार लेना बंद कर दिया। अग्निदेव इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। बोले साहब, 100 साल हो गए, यही समिधा हमारे कुंड में डल रही है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका समाधान तो अत्यंत सरल है। तुमने इतने दिनों तक सिर्फ घी और यज्ञ से मिलने वाली सामग्रियों का सेवन किया है, अब तुम खांडव वन चले जाओ, वहां जाकर वनस्पतियों का सेवन करो, उदर विकार ठीक करो और स्वस्थ हो जाओ। प्रजापति ब्रह्मा की ये सलाह सुनकर अग्निदेव खांडव वन गए और वनस्पतियों का सेवन करने लगे। जंगल में हर ओर अग्नि की लपटें फैलने लगी, तो वहां के प्राणी जलने लगे। उसी जंगल में सांपों का राजा तक्षक भी रहता था। जब आग से सारा जंगल परेशान हुआ तो तक्षक ने इंद्र से मदद मांगी और इंद्र ने तक्षक की मदद के लिए बादलों को भेजा। मूसलाधार बारिश होने लगी। अब समस्या है कि अग्निदेव उस भीषण बारिश में अपना आहार कैसे ग्रहण करें। बारिश से परेशान होकर अग्निदेव एक दुर्बल साधु का रूप धरकर मदद मांगने अर्जुन के पास गए। वहां जाकर उन्होंने अर्जुन से अनुरोध किया कि भैया, हमें ये वनस्पतियां खानी है, पानी बरस रहा है, आप मेरे भोजन का प्रबंध करिए। संयोग से उस समय गांडीवधारी अर्जुन और मेरे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया एक साथ ही बैठे। अर्जुन कोई रहस्य समझे इससे पहले ही भगवान कृष्ण ने अग्निदेव को पहचान लिया। श्री हरि अवतार भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे भोजन का प्रबंध कर दो वत्स। अब उधर खड़े हैं अग्निदेव, अपने स्वास्थ्य को विरेचित करने के लिए वनस्पतियों के भोजन करने की इच्छा के साथ अर्जुन के द्वार, और कृष्ण की दृष्टि में है तीनों लोकों के पार इस कथा का सार। तो अग्निदेव को पहचान कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन से कहा कि प्यारे भाई, प्रिय सखा, बादलों को नष्ट करो ताकि अग्निदेव निशंक होकर अपना भोजन ग्रहण करें। अर्जुन ने गांडीव उठाया और बादलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खांडव वन में एक बार फिर भयंकर आग दहक गई। इंद्र ने फिर से बादल भेजे, अर्जुन ने फिर उन्हें नष्ट कर दिया। ये क्रम लगातार चलता रहा तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। वे स्वयं पृथ्वी लोक पर उतरकर अर्जुन के पास पहुंचे और पूछा कि भाई, ये क्या चल रहा है? मैं बादल भेजता हूं, तू नष्ट कर देता है, इसका कारण बता। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा कि देवराज, शरणागत के भोजन का प्रबंध करना मेरा धर्म है। मेरे द्वार पर शरणागत आया, अब इस बात का तर्क तो समझा नहीं। बिना समझे इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। तो इंद्र ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपने मित्र तक्षक को संकट से निकालना भी मेरा धर्म है। अब इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ चल रहा है और बीच में एक व्यक्ति तिर्यक मुस्कुरा रहा है। सोचिए कौन है? सब जानते हैं, श्री कृष्ण। अर्जुन और इंद्र के बीच बहस बढ़ गई और इतनी बहस बढ़ गई
कि विवाद में भगवान श्री कृष्ण को कूदना पड़ा। एक क्षण ऐसा आया जब तीनों ही क्रोधित हो गए और तीनों ने अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। पूरी पृथ्वी कांप गई। सोचिए कैसा विकराल दृश्य होगा। ठीक उसी पल आकाशवाणी हुई और तीनों को यह संदेश सुनाई पड़ा कि अगर आप लोगों ने अपने अपने शस्त्रों का प्रयोग कर दिया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए धैर्य, विवेक और संयम से काम लीजिए। ये सुनकर तीनों ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और संयम पूर्वक इस विवाद का हल निकाला। तक्षक खांडव वन को छोड़कर कहीं दूर चला गया और तब तक वनस्पतियों का भक्षण करके अग्निदेव की अरुचि और दुर्बलता समाप्त हुई। तो बताता हूं इसका सार क्या है। इसका सार है कि अति से बचना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अति नुकसानदायक होती है, फिर चाहे वो तपस्या हो या कोई भी पवित्र कार्य तक हो। इंद्र और तक्षक का प्रसंग भी हमें एक बहुमूल्य सीख देता है। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, देवाधिपति यानी देवताओं के अधिपति, और तक्षक एक सांप है, लेकिन तक्षक इंद्र का मित्र है और मित्र का मान रखने के लिए इंद्र साक्षात श्री हरि भगवान श्री कृष्ण से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है।